using table for page layout. When using table for page layout, place the navigation hyperlinks in the column farthest to the left, and then place the body of the content in the other column. Okay, table cells act as a container into which you can put anything: paragraph, list, heading, graphics, and so on. Okay, एग्जाम्पल से देखते हैं. Okay, see here. First one is your HTML, then head. Okay, then title. टाइटल के लिए मैंने लिखा है टाइटल पेज लेआउट, देन क्लोजिंग ऑफ टाइटल, क्लोजिंग ऑफ हेड, देन ओपन बॉडी टैग, देन टेबल टैग ओपन करो. उसके अंदर विड्थ दिया है मैंने 100%. स्टाइल अप्लाई किया है. आप इस तरीके से भी डायरेक्ट दे सकते हो, या तो यूजिंग स्टाइल आप हाइट विड्थ दिस एट्रीब्यूट्स आप दे सकते हो. ओके, सो हाइट एंड विड्थ मैंने 100% दिया है, आप पिक्सेल्स में भी दे सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बॉर्डर इज इक्वल टू 0. ओके, टीआर टैग मैंने ओपन किया यहाँ पे. ये मेरा जो है लेफ्ट कॉलम. ओके, जो मैंने लिखा है लेफ्ट कॉलम वो मेरा कमेंट है. आपको पता है ना कमेंट इस तरीके से लिखा जाता है इन एचटीएमएल. ओके, सो ये क्या लिखा है मैंने, कमेंट लिखा है, ताकि मुझे समझ में आए कि ये वाला जो कोड है वो लेफ्ट हैंड साइड का है. ओके, ना मैंने यहाँ पे टीडी टेबल डेटा विड्थ 20%, वी अलाइन मीन्स योर वर्टिकल अलाइन. ओके, टॉप लिखा है. ये आगे जाके वी अलाइन क्या है ये हम देखेंगे. ओके, यहाँ पे सी हियर, यहाँ पे आपको वर्टिकल अलाइन क्या है एंड हॉरिजॉन्टल क्या है ये यहाँ पे हमें पढ़ना है. ओके, सो जस्ट देख लेना. बी अलाइन इज इक्वल टू टॉप. ओके, नेक्स्ट वन बीजी कलर मीन्स योर बैकग्राउंड कलर दैट इज सायन. उसके बाद मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया है. एचरेफ हाइपरलिंक का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया है, जो कि मैंने पहले ही बनाया था about.html, तो यहाँ पे ये दिया है. एंड रोहित नाम लिखा है एंड एंकर टैग यूज किया. नाउ अगर आप जूम करो ये वाले पे, ब्लूइश कलर है ना जो आउट का, वहां पे जस्ट जूम करके देखो, वहां पे रोहित नाम लिखा है, तो वो लिंक में आया है, हाइपर लिंक दिया है ना मैंने, सो वो ब्लू कलर में नीचे अंडरलाइन होके आया है. ओके, अगर मैं रोहित के ऊपर क्लिक करती हूँ देन मुझे ये कहाँ पे लेके जाएगा, इसका कंट्रोल about.html में, वहां पे मुझे ये लेके जाएगा. नेक्स्ट वन href, मैंने ब्लैंक छोड़ा है, कुछ नहीं, जस्ट हैश लिखा है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा. ओके, मैं आपको क्लिक करके दिखा दूंगी. ओके, नेक्स्ट टीडी क्लोज किया मैंने. उसके बाद राइट कॉलम लिया विड्थ, यहाँ पे मैंने विड्थ दिया 50%. वर्टिकल अलाइन, वर्टिकल अलाइन टॉप दिया है, बैकग्राउंड कलर येलो दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट दिस इज टू कॉलम पेज लेआउट. ओके, जस्ट टू कॉलम, यहाँ पे आप पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी जो आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था पैराग्राफ, लिस्ट, हेडिंग, ग्राफिक्स एंड सो ऑन. आपको जो चाहिए आप वो ऐड कर सकते हो. ओके, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. मिनट, सी दिस वन इज माय आउटपुट. ओके, it is visible. ओके, मैंने रोहित के यहाँ, अगर आपने कोड देखा होगा तो रोहित के यहाँ पे मैंने about.html का रेफरेंस दिया था. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दी नेम ऑफ रोहित. ओके, सो ये about.html ओपन हो गया. ओके, अब मैं विवेक के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो विवेक के यहाँ पे मैंने हैशटैग डाला था. ओके, जो कि कुछ भी नहीं है,
मैं क्लिक कर रही हूँ, सी कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे ना, सो व्हेन आई एम क्लिकिंग ना, ये रेड में हो रहा है कलर चेंज करके, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, जस्ट रेड हो रहा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? आई एम क्लिकिंग कंटिन्यूसली। ओके, समझ में आया कैसे आप लोग कर सकते हो? मतलब एक पेज को मैंने डिवाइड किया। ओके, सी मैंने क्या किया, पेज को डिवाइड किया है। ओके, एक का 20% विड्थ दिया एंड सेकेंड का कितना 50% विड्थ दिया, इसको डिवाइड किया एंड देन यहाँ पे जो भी आपको लिखना है आपके अकॉर्डिंग आपको पूरी कर सकते हो। क्लियर? क्लियर विद दिस? अगर आपको यहाँ पे नेविगेशन बार्स बनाने हैं, सो आप यहाँ पे नेविगेशन बार बना सकते हो। आपको लगता है कि हर एक नेविगेशन बार को कहीं और रिडायरेक्ट करे तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप बना सकते हो। आपको लगता है कोई लोगो डाले तो आप वो डाल सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो, वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो। वो वीडियो एंड ऑडियो का फॉर्मेटिंग नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखना है। ओके, so now next one is formatting tables. Okay, applying borders by using style. First one, border width. Border width attribute control the thickness of the border. Width means your thickness. Specify a value in pixels. Okay, pixels में दो या तो percentage में भी ये accept करेगा. Second one is your border color. Okay, a border color attribute control the color of the border. Specify a color by name, hexadecimal number और RGB वैल्यू। ओके, आप नाम से भी दे सकते हो या तो उसके जो वैल्यूज है, ओके, तो उसके अंदर भी आप उसको, अगर आपको पता है कि ये कलर का क्या बोलते हैं कोड ये है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हो। थर्ड वन इज बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल एट्रीब्यूट कंट्रोल द लाइन स्टाइल। चूज अमंग सॉलिड, डॉटेड, डैश, डबल, ग्रूव, रीच, inset, outset. Yes, 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 correct, correct, Yash. Okay, outset or none. Okay, this one is your example. तो ये एग्जाम्पल में जस्ट सी मैंने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग डाला है और यहाँ पे मैंने टेबल को दिया है, तो होल टेबल को ये अप्लाई होगा। टेबल, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा है बॉर्डर स्टाइल इज डॉटेड, सो सी इन द आउटपुट ये डॉटेड में आया है, comes into dotted. क्लियर? नाउ सेकेंड वन, बॉर्डर कलर ब्लैक। सो जो भी मैंने ये बॉर्डर दिया है डॉटेड में, सो उसका कलर कौन सा है? ब्लैक आना चाहिए, सो मैंने ब्लैक दिया। ओके, नेक्स्ट टीडी मीन्स योर टेबल डेटा। जो भी टेबल डेटा है उसके लिए मैंने स्टाइलिंग किया है बॉर्डर स्टाइल ग्रूव। सो ग्रूव मतलब ये वाला आपका जो टेबल का डेटा है ना, ये रोहित एंड ये वो, बॉर्डर का कलर सिल्वर, तो ये सिल्वर में आया है। ओके, सो विल चेंज नाउ, जस्ट अ मिनट, हम चेंज करके देखते हैं। ओके, so this one,
नाउ ये ग्रुप है। ओके, तो ये आया। अभी हम चेंज करके देखते हैं इसको। ओके, सी दिस कौन से थे, कौन सा डालना है, डबल या तो डैश्ड। ओके, हम देखते हैं डाल के। चेंज डबल, सी, समझा आपको वो चेंज हुआ वो? यस और नो? हम लोग यहाँ पे डबल करते, डबल, और यहाँ पे सी, समझा? क्लियर विद दिस? So moving further, now next one is good. Okay, the S of border style. Then next one is applying background fills. Okay, now applying background fills मतलब बैकग्राउंड कलर्स देना है हमें। ओके, सो आपके अकॉर्डिंगली आपको जो चाहिए वो आप बैकग्राउंड कलर देके यहाँ पे आपके टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हो। लेट्स सी, जस्ट अ मिनट, ओपन द कोड। Okay, now run this program. Getting? Now just हम कलर में चेंज करते हैं। सो यहाँ पे येलो देती हूँ मैं। सो रंग, समझा? क्लियर विद दिस? सिंपल है। सॉरी, आपको समझ में आ रहा है ना? बाकी के लोग जो भी आपके कुछ भी डाउट्स हो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बाकी लोगों को समझ रहे इसका मतलब आप लोगों को भी उसी वक्त समझना है, ऐसे कोई और ये नहीं है। ओके गुड, सो मोस्ट ऑफ द पीपल गेटिंग। ओके, सो सी द नेक्स्ट वन। So next one is your changing cell padding, spacing and alignment. Okay. So cell padding, cell spacing and cell alignment क्या है? Okay. These are the three different ways you can control how cell content appears on a page. Okay. First one is your cell padding. The cell padding is used to define the spaces between the cells and its border. Okay. सेल पैडिंग क्या बोलता है, कहाँ का स्पेस ये बताता है बिटवीन सेल्स एंड इट्स बॉर्डर। ओके, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में शो किया है यूजिंग डायग्राम, आपको समझ में आएगा। सेल स्पेसिंग, ओके, सेल स्पेसिंग इज यूज टू डिफाइन स्पेस बिटवीन सेल्स, मतलब दो सेल्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ये कौन बताता है, आपका सेल स्पेसिंग। एंड सेल्स पैडिंग क्या बताता है, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, ओके, एक सेल के अंदर जो भी आपका कंटेंट है, सो वहां पे आपका कितना स्पेस रहना चाहिए एक सेल में जो कंटेंट है उसके बीच का। सो ये यहाँ पे शो होता है। नेक्स्ट वन इज योर सेल अलाइनमेंट। सेल अलाइनमेंट मतलब आपको कहाँ पे रखना है आपका कंटेंट, राइट, लेफ्ट, ओके,
हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कहाँ पे रखने, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है उसके अंदर राइट लेफ्ट टॉप बॉटम एंड ये सब आता है। ओके सो लेट्स ओके सेटिंग सेल पैडिंग। ओके अभी सेल पैडिंग देखो क्या है। टू सेट द पैडिंग फॉर द एंटायर टेबल यूज सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इन टेबल टैग। ओके सो यहाँ पे लिखा है टेबल सेल पैडिंग इज इक्वल टू 4 पिक्सल। सी इन द डायग्राम सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। अगर दो मेरे सेल्स है, दोनों सेल्स में एक ही डेटा है, वो है मेरा क्या, टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखा है। ओके सो इन शॉर्ट मेरा सेल पैडिंग मतलब आपको समझ में आया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेल पैडिंग कैसे होता है, अलाइनमेंट क्लियर, वो एरोस दिखाई दे रहे हैं आपको, गुड गुड। तो वो टेक्स्ट और वो बाकी का स्पेस है वो कितना होना चाहिए, तो ये कौन बताता है, मेरा सेल पैडिंग बताता है। एंड सेल स्पेसिंग क्या बताता है, जो दो सेल से उनके बीच में कितना गैप रहना चाहिए, तो ये कौन बताता है, मेरा सेल स्पेसिंग बताता है। क्लियर विद दिस एवरीवन? Yes or no? Good, good. Okay. Now, normally the cell padding attribute does not work with individual row and cell tags. Okay. वो इंडिविजुअली रो पे और सेल टैग पे काम नहीं करता है। ओके यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे बताया है, लाइक सिंटैक्स कैसे होता है। तो टेबल सेल पैडिंग इज इक्वल टू 4 पिक्सल्स। नेक्स्ट में देखो तो सेट्स पैडिंग फॉर एन इंडिविजुअल सेल यूज पैडिंग एट्रीब्यूट इन अ स्टाइल। ओके अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो मैंने एक सिर्फ टीडी जो मेरा लिखा है, जस्ट एक वो रो है। आप अगर बोलोगे कि होल रो के लिए मतलब कैसे बताऊं, हाँ ये देखो अब ये रोहित है, आपको ये होल रो के लिए चाहिए, सो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा उसके लिए। ओके सी दिस वन, तो वो होल रो के लिए अप्लाई होगा। इन बॉडी टैग के अंदर यू हैव टू मेंशन फॉर स्टाइल एंड देन टीडी टैग फॉर योर रो, एंड उसके लिए देन आपको वो स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर सेम चाहिए तो, अगर हर एक को अलग अलग आपको चाहिए सो आपको अलग अलग वो मेंशन करना पड़ेगा। ये तो आपको पता है, अब तक इतना तो आपको पता चल चुका होगा अकॉर्डिंग टू मी। हाँ व्हाट अबाउट यू? गुड। ओके सो यहाँ पे वैसे लिखा है, हाँ टू सेट पैडिंग इन स्टाइल शीट। सो अभी मैंने जो बोला तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके नाउ सेटिंग सेल स्पेसिंग। ओके सेल स्पेसिंग कैसे लिखते हो, सेम सेल पैडिंग अगर 10 पिक्सल्स, मैंने सेल स्पेसिंग 0 पिक्सल्स दिया है, वो आपके ऊपर रहता है आपको कितना पैडिंग एंड स्पेसिंग चाहिए, ये आपके ऊपर और आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिसाइड होगा। ओके नाउ setting horizontal and vertical alignment. Okay, see, a cell contain has two alignment. First one is your vertical and second one is your horizontal. In vertical, top, middle और bottom आता है, and in horizontal, left, center, right और justify आता है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा, वहां पे अलाइनमेंट करके होता है, बराबर है। तो नॉर्मली आप लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई ये देखते हो। लेफ्ट मतलब लेफ्ट के साइड में जाता है होल कंटेंट, सेंटर मीन सेंटर में आता है, राइट में राइट में जाता है, एंड जस्टिफाई मीन्स वो एक ही अलाइनमेंट में आता है, एकदम बीच में ऐसे वो, कभी देखा है? गुड। ओके एंड टॉप में कौन से हैं आपके, वर्टिकल, वर्टिकल में कौन से, टॉप बॉटम एंड मिडिल। ओके जस्ट अ मिनट।
ओके, टू सेट अलाइनमेंट विद एट्रीब्यूट यूज अलाइन एट्रीब्यूट। आपको अलाइन एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा आपकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए। सो किस तरीके का उसका सिंटैक्स है, टीडी मींस टेबल डेटा, align is equal to center and p align is equal to middle, मतलब vertically align. Okay, to set alignment with a style use text align. Okay, to specify horizontal alignment, see for horizontal alignment जैसे vertical alignment के लिए v align है, वैसे horizontal alignment के लिए you are using you have to use text align. Okay, v align वैसे h align नहीं होता, text align होता है. Okay, for horizontal के लिए. Clear with this till here? Any problem, any issue, any doubt? Good. Okay, good, very good. So next one is your program. Okay, यहाँ पे ये program है. So in this program, see cell padding and cell spacing मैंने use किया है. Just a minute, हम इसको देखते हैं. यार अभी यहाँ पे कुछ आपको चेंज प्रोग्राम देखो पहले, आपको समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ. आफ्टर दिस नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्रिएटिंग यूजर फॉर्म. ओके, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म. So what is input tag? In that, what is text box, radio button, combo box, button, password, checkbox, text area, file? All these tags are studied in the next lecture. समझा कुछ आपको ये? मैंने बॉर्डर दिया है टेबल को 2. ओके, सो उतना वो जाड़ा बॉर्डर आएगा 2 दिया है तो. ओके, जस्ट विल चेंज द बॉर्डर. जस्ट सी हियर. ओके, मैं अगर 2 की जगह पे 5 देती हूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं देखो. जस्ट अ मिनट. आपको दिख रहा है यहाँ पे चेंज हुआ वो? दोनों वहां पे चेंज नहीं हो रहा है. जस्ट अ मिनट. ओके, वेट अ मिनट. ओके, उसका हम देखते हैं. फर्स्ट ये देखो सेल पैडिंग एंड स्पेसिंग क्या है लेक्चर खत्म होने से पहले. नाउ सेल पैडिंग
मैंने लिखा है 10 पिक्सल्स, सो अभी मैं इसको 20 पिक्सल्स कर देती हूँ. सेव दिस एंड रन दिस. आई थिंक इसके एक मिनट. हाँ, मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ बेटा, देन टू वो नहीं ले रहा है. मैं अगेन उसको ओपन करती हूँ, क्योंकि कल तक तो मैंने इसको रन किया था तो रिफ्लेक्ट हो रहे थे चेंजेस. तो आज इसको क्या हुआ पता नहीं. यहाँ से सेव करके देखते हैं. सी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, मैंने अगेन उसको सेव किया. जस्ट अ मिनट में उसको बंद ही कर देती हूँ सारे. क्लियर विद दिस. देखो 10 का बॉर्डर भी आ गया. ओके, अब मैं 2 का बॉर्डर देती हूँ, 5 का बॉर्डर देती हूँ. मैं इसको सेव करती हूँ एंड रन करती हूँ. सी क्लियर. क्लियर विद द चेंजेस. ओके, नाउ सेल पैडिंग जो मैंने 20 पिक्सल्स दिए, आई एम गोइंग टू राइट 10 पिक्सल्स. सेव किया, देन अगेन रन किया. सी हो गए छोटे छोटे. ओके, वापिस सेल स्पेसिंग जो 10 पिक्सल्स है, आई एम गोइंग टू राइट 20 पिक्सल्स. सेव इट, रन इट. सी क्लियर. क्लियर विद दिस. नाउ यहाँ पे रोहित को वी अलाइन मिडिल दिया है, सो लेफ्ट करती हूँ, कंट्रोल एस. डोंट नो इसको क्या हो जाता है, चेंजेस लेते ही नहीं है बीच में. कुछ समझा आपको यहाँ पे? चेंजेस हुए वो समझे? ओके, तो जस्ट अ मिनट को मैं सेंटर करती हूँ. देन यहाँ पे जो है 100, इसको मैं लेती हूँ लेफ्ट में. क्लियर. क्लियर विद दिस. अगर आपको लग रहा है कि सारे जो भी यहाँ पे सेल्स है सारे इसको सेम रहना चाहिए, तो हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग डालो एंड देन कर्ली ब्रेसेस देके वहां पे, मतलब आपके जो टीआर है टीडी है उसके लिए आपको एक ही टाइम पे वहां पे सारे एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं. क्लियर विद दिस? यस और नो? ओके, गुड. नाउ यहाँ पे आपका, आई होप आपके पास सिलेबस होगा या नहीं पता नहीं. आई एम गोइंग टू शो यू दैट.
ये सो जस्ट जूम करो, यहाँ पे जूम इन करो। ओके, इन यूनिट नंबर 2 अभी हम यहाँ पे है HTML5 टेबल्स फॉर्म्स एंड मीडियाज। ओके, तो अभी हमारा कहाँ कहाँ तक हुआ, सेल पैडिंग स्पेसिंग, सी यहाँ तक अलाइनमेंट तक हमारा डन हुआ है। ओके, स्टिल हमें क्रिएटिंग यूजर फॉर्म्स देखना है और ये इतना सारा चीज हमें देखना है। ये होने के बाद हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा है। ओके, सो जस्ट एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जावास्क्रिप्ट जब भी हम लेंगे, ओके, वहां पे आपको जो भी ऑपरेटर्स है, ओके, सो इन दैट ऑपरेटर जस्ट सी बहुत सारे ऑपरेटर्स है। सो यहाँ पे आपको, सॉरी, मैं ईच एंड एवरी ऑपरेटर रन करके नहीं दिखाऊंगी। ओके, सो आपको जस्ट एक दो ऑपरेट, आपको अगर किसी ऑपरेटर में डाउट है तो आप बताना, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं कि ईच एंड एवरी ऑपरेटर हम देखें। ओके, बिकॉज एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर, हाँ मैं पूरे ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम लिख के दूंगी, चाहिए तो वो पूरा होल प्रोग्राम हम रन करके भी देखेंगे, बट कंटिन्यूसली चेंज नहीं करती जाऊंगी मैं, बिकॉज उतना टाइम नहीं रहेगा। जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, एज कंपेयर टू यूनिट नंबर 1, 2, 4, 5th। ओके, इसके मतलब क्या हुआ, लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। इज अ टेबल, आपको ये पिक्सेल्स नहीं देने। ओके, तो यहाँ पे हम 20 करते हैं, यहाँ 10 रहने देते हैं, सेव करते हैं, सी टू सेव दिस। ओके, एंड देन रन इट। हुआ? क्लियर? ओके, हाँ, और एक बात, आपके वर्जन के ऊपर भी कुछ चीजें डिपेंड करती है। ओके, सारे वर्जन्स में ये सारी चीजें सपोर्ट करेंगी ही, ऐसे हम नहीं बोल सकते। ओल्ड वर्जन है तो पता नहीं कौन सी चीजें वहां पे सपोर्ट करेगी नहीं करेंगी। ओके, सो जस्ट सी द यूनिट नंबर 3 जावास्क्रिप्ट, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो नेक्स्ट पेज पे जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो इवेंट, ईच एंड एवरी इवेंट यहाँ पे हमें देखना है। ओके, देन ये जो आप देख रहे हो वो उसके अंदर ये मैथ फंक्शन, ये जो फंक्शन है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, तो वो देखने हैं हमें। जस्ट उसके नाम के ऊपर मत जाओ, बुलियन है तो बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स आता है, डेट है तो डेट में डेट एंड टाइम वाले फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे हैं। मैथ में भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, एरे, ये सारे हमें देखने हैं। ओके, फिर आपके स्टेटमेंट से, ओके, तो ये इतनी सारी चीजें हमें देखनी है। सो थोड़ा लिटिल बिट हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। सो क्या आप रेडी होंगे? मतलब विथ योर परमिशन मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूंगी। ओके, ओके, थैंक यू। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बाद में मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि आपका फिर पोर्शन नहीं हुआ या तो कुछ, तो हमें सब चीजें देखनी है। ओके, क्योंकि फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत घाई घाई में सारी चीजें ली एंड ऑल, तो ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। ईच एंड एवरी टॉपिक नॉर्मल स्पीड में, हाँ हाँ, नॉर्मल मतलब मैं एकदम से फटाफट नहीं सब कुछ ये करूंगी, आपको समझेगा ऐसे ही, और अगर नहीं समझा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ओके, मैं एकदम फास्ट फास्ट कोई भी ऐसे ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की तरह नहीं जाने वाली, आपको समझ में आए उसी स्पीड में जाऊंगी। बट जितने चेंजेस मैं करके दिखाती हूँ
तो उसके इतने चेंजेस मैं हर एक प्रोग्राम में नहीं दिखा सकती, बिकॉज उतना टाइम मेरे पास नहीं होगा। ओके, समझ रहे हो आप लोग? ओके, गुड। सो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। क्लियर विद दिस? यस, यू आर मोस्ट वेलकम।